आज मैं आपको इंडियन रेलवेज की ऐसी रियलिटी दिखाने वाला हूँ जो समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि मॉडर्न, ऑटोमेटिक डोर्स, रोटेटिंग सीट, अट्रैक्टिव डिजाइन, एयरलाइन जैसी फैसिलिटीज। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको फ्लैग ऑफ करते हैं, मीडिया कवरेज होती है। ये ट्रेन विकसित भारत 2047 का सिंबल बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जनरल कोचेस की पिक्चर है। लोग इतने ज्यादा पैक्ड है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। कई लोग दरवाजे से बाहर लटक रहे हैं तो कई टॉयलेट के पास सोने पे मजबूर है। छठ पूजा या दिवाली के सीजन में वायरल होने वाली वीडियोस तो आपने खूब देखी होगी, जो कि देश की अभी रियलिटी है। तो सवाल ये है, अगर इंडियन रेलवे इतना मॉडर्नाइज हो रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, तो 95% इंडियंस की ट्रेवल कंडीशन पहले से ज्यादा खराब क्यों हो गई है? क्या इंडियन रेलवे अब सिर्फ अमीरों के लिए बन रहा है? आज हम इसी बात को फैक्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिकट प्राइसिंग की। दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट सिर्फ 225 रुपए का है और स्लीपर क्लास 430 रुपए का। लेकिन वंदे भारत में सेम जर्नी के लिए एसी चेयर कार 1750 रुपए का है और एग्जीक्यूटिव क्लास 3350 रुपए का है। मतलब वंदे भारत ऑलमोस्ट 8 गुना महंगा है नॉर्मल ट्रेन से। ये सिर्फ एक ही रूट की बात नहीं है, इंदौर से भोपाल जाने के लिए भी नॉर्मल ट्रेन से 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जो सिर्फ 250 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। अब सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, दिल्ली से वाराणसी जाना चाहते हैं। नॉर्मल ट्रेन में पूरा फैमिली स्लीपर क्लास में 1800 रुपए में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वंदे भारत में सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन का टिकट ही इतने का है। जिसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेन आम आदमी के लिए तो नहीं बनी है। और इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। बिल्कुल फ्लाइट की तरह वंदे भारत में भी डायनेमिक प्राइसिंग होती है। जब डिमांड बढ़ती है तो टिकट प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फेस्टिवल सीजन में जब लोगों का जाना जरूरी होता है तब टिकट और भी महंगे हो जाते हैं। मतलब रेलवेज अब सीट को सामान की तरह बेच रही है। जो ज्यादा पैसा देगा वो सीट उसकी। केरला कांग्रेस ने एक शॉकिंग फैक्ट एक्सपोज किया था। कई वंदे भारत ट्रेन खाली सीट के साथ चल रही थी, जबकि नॉर्मल ट्रेन में 300 से ज्यादा वेट लिस्ट थे। इंदौर भोपाल रूट पे तो वंदे भारत में इनिशियली सिर्फ 21 to 29% लोग ही ट्रेवल कर रहे थे। मतलब जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और डिमांड कम है, वहाँ कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और जहाँ जनरल कोचेस और स्लीपर कोचेस में लोगों को ट्रेवल करना है, वहाँ बहुत ही कम सीट है। ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। जनरल और स्लीपर कोचेस सिस्टमेटिकली कम हो रहे हैं। देखो, इंडियन रेलवे ने नए एलएचबी कोचेस इंट्रोड्यूस कर रही है जो पुराने आईसीएफ कोचेस से ज्यादा सेफ और लाइट है। मॉडर्नाइजेशन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में 22 कोचेस होते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 से 4 कोचेस ही जनरल के होते हैं, बाकी स्लीपर और एसी क्लासेस होती है। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि स्लीपर कोचेस को हटाकर उनकी जगह थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस ऐड की जा रही है, क्योंकि एसी कोचेस से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। लोकमान्य तिलक कोचीवाला एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेन में ये चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, पर रेलवे मिनिस्टर कोचेस कम होने की बात से बार बार डिनाई करता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि नॉन एसी और एसी कोचेस का रेशियो 2:3 है और 95% पैसेंजर्स अभी भी नॉन एसी में ही ट्रेवल करते हैं। लेकिन ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो रिजर्व स्लीपर क्लासेस को भी नॉन एसी कैटेगरी में ही काउंट कर रहे हैं। पर असली प्रॉब्लम तो जनरल कोचेस की है, जिनमें आम मजदूर और ऐसे लोग ट्रेवल करते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है। सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जनरल कोचेस का नंबर सेम है और अब तो वो और भी कम होने लगा है। मतलब अगर पहले 100 लोग 10 कोचेस में ट्रेवल करते थे, तो अब 150 लोग उन्हीं 10 कोचेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का रिजल्ट ये होता है कि हमें इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर ट्रेवल करना पड़ता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की प्रायोरिटी भी पूरी तरह चेंज हो रही है। आईसीएफ चेन्नई, आरसीएफ कपूरथला, एमसीएफ रायबरेली, ये सभी बड़ी कोचेस फैक्ट्रीज है जो ट्रेन बनाती है। ये सभी बड़ी फैक्ट्रीज अभी वंदे भारत ट्रेन बनाने में लगी है। एक सिंगल 16 कोच वंदे भारत ट्रेन बनाने में 104 से 130 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। इसी वजह से फैक्ट्रीज की ज्यादातर कैपेसिटी और रिसोर्सेज इन्हीं महंगी ट्रेन पर लग रहे हैं। हाँ, 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2500 नए जनरल कोचेस बनेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक लेट रिएक्शन है उस प्रॉब्लम का जो पिछले कई सालों से बदतर होते जा रही थी, क्योंकि फोकस हमेशा लग्जरी ट्रेन पर था। अब बात करते हैं बजट की। इंडियन रेलवेज का बजट है 2.65 लाख करोड़ रुपए, और जो कि बहुत ही बड़ा बजट है। और इस बिग बजट का ज्यादातर पैसा जा रहा है वंदे भारत ट्रेन बनाने में, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में और रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा फैंसी बनाने में।
लेकिन याद है आपको बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, उस हादसे में कितने लोग मरे थे। आज भी हमारे रेलवे ट्रैक्स और सिग्नल सिस्टम आउटडेटेड है। हम नई चमचमाती ट्रेन तो बना रहे हैं, लेकिन सेफ्टी में उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कवच। ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है जो ट्रेन एक्सीडेंट को रोक सकता है। ये हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेट 2024 तक सिर्फ 1450 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ये कवच सिस्टम लगा है, और इंडिया में टोटल रेलवे नेटवर्क लाखों किलोमीटर का है। मतलब कवच अभी सिर्फ 3% नेटवर्क पर ही लगा है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2026 से हर साल 5000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर लगाएंगे, लेकिन ये स्पीड बहुत ही स्लो है। एक तरफ 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चल रही है और हर महीने नई ट्रेन लॉन्च हो रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद जाके ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, मीडिया में खूब हल्ला मचता है। लेकिन दूसरी तरफ सेफ्टी सिस्टम कवच की इंस्टॉलेशन स्लो हो रही है। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, क्योंकि ऐसी न्यूज पे थोड़ी कोई टीआरपी बढ़ती है। वेस्टर्न रेलवे ने खुद एडमिट किया है कि मुंबई दिल्ली रूट पर ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स तब होगी जब पूरा कवच सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि बिना सेफ्टी सिस्टम के हाई स्पीड ऑपरेशंस बहुत डेंजरस है। मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस नई नई लग्जरी ट्रेन लॉन्च करने में है। जब वंदे भारत को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है तो बाकी ट्रेन को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। पहले भी राजधानी और शताब्दी ट्रेन को ये प्रायोरिटी मिलती थी। जब ये प्रीमियम ट्रेन आती थी तो गुड्स ट्रेन और नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को साइड ट्रैक पर वेट करना पड़ता था, और अब वंदे भारत के लिए ये और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है। वंदे भारत 130 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन हमारी बाकी ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर्स है। तो वंदे भारत को इतनी फास्ट चलाने के लिए आगे का पूरा ट्रैक क्लियर रखना पड़ता है। कई किलोमीटर तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाकी सभी ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया जाता है जब तक वंदे भारत नहीं निकल जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब एक ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है तो दूसरी ट्रेन को कम से कम 15 मिनट का डिले हो जाता है, जिसका रियल एग्जांपल देखो। जब कोंकण एक्सप्रेस पे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो पहले से चल रही ट्रेन जैसे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस और नेत्रवती एक्सप्रेस लेट होने लगी। इन नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया जाता था ताकि पहले वंदे भारत निकल जाए। मिनिस्ट्री कहती है कि वंदे भारत ट्रेन से कोई ट्रेन अफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन लोकल न्यूज कुछ और बताता है। 2020 में ट्रेन की पंक्चुअलिटी 94% थी, जो 2023 में गिर के 73% हो गई है। मतलब साफ है, एक ट्रेन जिसमें 500 से 1000 अमीर लोग बैठे हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है उस ट्रेन से जिसमें 2 से 3000 आम लोग बैठे हैं। रेलवे के लिए अमीर पैसेंजर का टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आम आदमी के टाइम से। जब ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम बढ़ती गई और लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तब गवर्नमेंट ने लेट 2023 और अर्ली 2024 में एक नई ट्रेन लॉन्च की, अमृत भारत एक्सप्रेस। इसको ऑफिशियली बोला गया वंदे भारत फॉर द कॉमन मैन। अमृत भारत एक नॉन एसी ट्रेन से जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल सकती है। नॉर्मल जनरल कोचेस से इसका फीचर्स बहुत बेहतर है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, बेटर टॉयलेट से, अच्छे इंटीरियर से और स्मूथ राइड मिलती है। प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक्सप्रेस ट्रेन से लगभग 15 to 17% महंगा है। मतलब थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन वंदे भारत से काफी कम है। ये प्राइस पॉइंट ऐसा है कि मजदूर और मिडिल क्लास इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। ये हॉनेस्टली एक अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट को फाइनली ये मानना पड़ा कि वंदे भारत मॉडल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकता है। सभी लोग महंगी ऐसी ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट आता है कि भारत में ऐसी कितनी अमृत भारत ट्रेन है। लेट 2025 तक सिर्फ 30 से 50 अमृत भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। वहीं दूसरी तरफ 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। मतलब इसका प्रोडक्शन वंदे भारत जितना फास्ट नहीं है। आम आदमी के लिए ट्रेन बनने की स्पीड काफी कम है, पर इसमें एक प्रॉब्लम और है। ये आम आदमी की ट्रेन इंडियन रेलवे की पैसेंजर्स कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही है, बल्कि ओल्ड ट्रेन को रिप्लेस कर रही है। भले ही न्यू बजट ट्रेन आ रही हो, पर पुरानी ट्रेन को रिप्लेस करते हुए, और वो भी थोड़ा प्राइस हाइक के साथ। अगर इस न्यू बजट ट्रेन का फ्यूचर प्लान को देखें तो अमृत भारत 2.0 और 3.0 वर्जन आने वाले हैं, जिसमें एसी कोचेस भी होंगे। मतलब ये बजट फ्रेंडली ट्रेन भी इवेंचुअली एक्सपेंसिव और प्रीमियम बन सकती है। 2024-25 में जो वीडियोस और रिपोर्ट आई है वो काफी शॉकिंग है। अनरिजर्व पैसेंजर जिनको जनरल कोचेस में जगह नहीं मिल रही है, वो रिजर्व स्लीपर कोचेस इवन थर्ड एसी कोचेस में फोर्स करके घुस रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में बिहार जाने वाली ट्रेन की वीडियोस वायरल होती हैं, जहां एसी कॉरिडोर्स भी लोगों से भरा हुआ होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करता है। एक तरफ वो पैसेंजर है जिसने कंफर्म सीट के लिए पैसा दिया है, मंथ पहले बुकिंग कराई है, उसे लगता है कि मेरे पास टिकट है तो मेरी जर्नी स्मूथ रहेगी। लेकिन जब वो ट्रेन में बैठता है तो उसकी सीट भरी हुई मिलती है, टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो जाता है और सिक्योरिटी का भी डर होता है।
दूसरी तरफ वो अनरिजर्व पैसेंजर है जिनका काम के लिए और फैमिली के लिए जाना ज़रूरी है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो सोचता है कि ट्रेन में एम्प्टी स्पेस पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसे यूज़ करना उसका हक भी है। ओवरक्राउडिंग इतनी खतरनाक होती है कि जान का भी डर रहता है। भीड़ में सफोकेशन हो सकता है, हवा नहीं मिलती तो लोग बेहोश होने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर कभी भी भगदड़ मच सकती है और अगर कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकलने की जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ में हिलना भी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात डिग्निटी की है। एक तरफ वंदे भारत के लोग आराम से घूमने वाली सीटों पर बैठकर साफ सुथरे बायो वैक्यूम टॉयलेट और गर्म खाना एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जनरल क्लासेस के लोग 24-24 घंटे बिना पानी, टॉयलेट और बेसिक स्पेस तक में सफर करते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि अंदर हिलना डुलना भी नामुमकिन होता है। दोस्तों, एक बात बहुत क्लियर है, वंदे भारत एक्सप्रेस एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना सकते हैं। 21st सेंचुरी में रिलेवेंट रहने के लिए हमें फास्टर ट्रेन चाहिए, ये सब जरूरी है, लेकिन हमें हर तरह के लोगों के बारे में सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए।